नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज तक पर। न्यूज तक बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, जहां दिखाएंगे हम आपको दुनिया भर की, देश भर की बड़ी तमाम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहां आज के बुलेटिन में हम बात करें तो हम बताएंगे कि क्यों पीएम मोदी को कहा जा रहा है पनौती, वो भी भारत के वर्ल्ड कप हारने के बाद। इसके अलावा दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब सारे राजनेताओं का फोकस क्यों जा रहा है राजस्थान पर। क्या है बड़ी वजह, जानने के लिए देखिए ये बुलेटिन। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम कोई जोरदार टक्कर नहीं दे पाई। भारत में इससे बहुत ज्यादा निराशा है। और के लिए टीम इंडिया का परफॉर्मेंस से लेकर कई राजनीतिक विवाद शुरू है। पीएम मोदी मैच देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी को बीजेपी विरोधियों ने सोशल मीडिया से कल से पनौती कहकर पुकार रखा है। आलोचनाओं से बेपरवाह पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिले। पीएम ने मोहम्मद शमी को गले लगा लिया, जडेजा से हाथ मिलाया। शमी और जडेजा ने पीएम से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। कल मैच के बाद कई खिलाड़ियों की आंखें नम दिखाई दी। मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव निपटने के बाद सारा फोकस राजस्थान पर है, जहां 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। एक ही दिन में पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने अलग अलग जगहों पर प्रचार किया। मोदी ने पीलीबंगा में रैलियां की, बीकानेर में रोड शो किया। कहा, जहां भी जा रहा हूं वहां बीजेपी की आवाज जैसी सुनने में आ रही है। पीएम मोदी जयपुर में उन इलाकों में रोड शो करेंगे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने अलग कहानी सुनाई। कहा, राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है, पता नहीं कौन सीएम का उम्मीदवार होगा। मोदी दूरबीन लेकर सीएम ढूंढ रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल के एयरपोर्ट के ऊपर गोल सफेद गुब्बारे जैसे दिखने से हड़कंप मच गया। पहले शक हुआ कि कहीं यूएफओ तो नहीं। थोड़ी और जांच पड़ताल हुई तो समझ में आया कि ये तो कोई स्पाई बलून है जो चीन का भेजा हुआ हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि कहीं चीन गुब्बारों के जरिए भारत की जासूसी तो नहीं कर रहा। जैसे ही इंफाल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने संदिग्ध आकार को देखा तो एयरपोर्ट डायरेक्टर को बताया। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एयरफोर्स को बताया। एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स तलाश करने उड़ गए। यूएफओ या स्पाई बैलून, इसका रहस्य बरकरार है, लेकिन खोजबीन में अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। अगली खबर भी चीन से जुड़ी हुई है। मालदीव भारत के बहुत पुराने पड़ोसियों में से है, लेकिन वहां सरकार बदलने के बाद संबंध बदलने लगे हैं। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का ऐलान किया है। चुनाव लड़ते समय ये उनकी चुनावी वादा था, जिसे पूरा करने पर वो आमादा हैं। शपथ समारोह में हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मालदीव पहुंचे हुए थे, तो मुइज़ू ने उस दौरान कह दिया कि अपने 77 सैनिकों को वापस ले जाइए। 77 भारतीय सैनिक मालदीव में एविएशन यानी हेलीकॉप्टरों और डोनियर विमानों के रखरखाव का काम करते हैं। मुइज़ू सरकार ने भारत के साथ 100 समझौतों को भी रिव्यू करने का फैसला किया है। नए राष्ट्रपति चीन समर्थक माने जाते हैं। मालदीव में चुनाव चीन या भारत पर लड़ा गया। मोहम्मद मुइज़ू भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराकर मालदीव के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों ने सरकारों के काम में अड़ंगा लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने खबर लेनी शुरू कर दी। पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को फटकारा था, अब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की बारी आई। 3 साल तक लटकाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 बिल स्टालिन सरकार को लौटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 3 साल क्यों बिल लटकाए रखे, कर क्या रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने बिल लौटने के बाद वापस विधानसभा से पास कराया है। राज्यपाल के टालू रवैये की शिकायत राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से की थी। पंजाब के राज्यपाल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि आग से मत खेलिए। उत्तरकाशी सुरंग के घटना को 9 दिन हो गए हैं। टनल बनाने का काम कर रहे 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित निकालने के लिए जी तोड़ कोशिश हो रही है। सफलता अभी तक नहीं मिली है। 2 नए एफर्ट हुए हैं। डीआरडीओ ने रोबोटिक्स मशीन से मजदूरों को निकालने का काम किया है। खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि 12 नवंबर को सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स उत्तरकाशी पहुंचे हैं। उनकी टीम ड्रिलिंग का काम करेगी। टनल के ऊपर से 89 मीटर गहराई तक ड्रिल करके मजदूरों को निकालने की कोशिश होगी। टनल में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग रोक दी गई है। मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों में 16 नवंबर के भूकंप के बाद टनल के अंदर काम करने से
घबराहट ज्यादा बढ़ गई है। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से भी बातचीत की है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आगजनी की बड़ी घटना में 25 नाव जलकर राख हो गई। सिलेंडर में लगी चिंगारी से फिशिंग हार्बर में आग लगी। जिन नावों में आग लगी उनकी कीमत 40-40 लाख रुपए बताई जा रही है। जले हुए सभी नाव 25 मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स थे। आग तो सिर्फ एक नाव में लगी थी, लेकिन एक एक करके 25 नाव उसकी चपेट में आ गई। नाव लकड़ी से बनी थी, जिसमें काफी कुछ प्लास्टिक का भी था। मछुआरे आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर आग लगाई गई। दिवाली पर रिलीज सलमान खान और कटरीना कैफ की मूवी टाइगर 3 ने भी वैसा ही परफॉर्मेंस दिया जैसे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने दिया। शुरुआत दोनों की ठीक रही, लेकिन फाइनल तक दोनों का दम निकल गया। टाइगर 3 का कलेक्शन शुरुआत में दमदार था, लेकिन अब वर्ल्ड कप के बीच में रिलीज होने से कमाई पर भारी असर पड़ता नजर आ रहा है। बुधवार से वर्ल्ड कप मैचों में इंटरेस्ट सुपर हाई हुआ तो टाइगर 3 का कलेक्शन गिरने लगा। फाइनल के दिन तो टाइगर 3 का दम निकल गया। सिर्फ 10 करोड़ की कमाई हुई। 7 दिन में टाइगर 3 की जो इंडिया में मार्केटिंग है उससे कमाई सिर्फ 225 करोड़ रुपए रही। सलमान खान, कटरीना कैफ और टाइगर सीरीज की फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म एवरेज कलेक्शन की कैटेगरी में आ गई है। फिल्म की कास्टिंग 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहुत हुआ तो मुश्किल से टाइगर 3 की कास्टिंग का खर्च निकाल पाएंगे। बाकी तो आपको पता ही है, जो लोग फिल्म छोड़कर मैच देखने पहुंचे थे उनको टीम इंडिया के हारने से कितनी निराशा हुई। शेयर बाजार से पैसे कमाने वाले या कमाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए कल से बम्पर वीक शुरू हो रहा है। 6 आईपीओ शेयर बाजार में दस्तक देने वाले हैं। टाटा टेक, इरेडा, फ्लेयर राइटिंग, फेड बैंक, एक से बढ़कर एक सॉलिड कंपनी आईपीओ के रास्ते शेयर बाजार में एंट्री कर रही है। वैसे टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट किया हुआ है। ये 6 कंपनियां शेयर बाजार से 7,000 करोड़ से ज्यादा जुटाने आ रही हैं। किसी का कंपनी का शेयर 500 का है तो किसी का 30 से 32 रुपए का। शेयर बाजार में सस्ता महंगा ज्यादा मैटर नहीं करता, कंपनी कितनी दमदार है, आगे कितना दमदार बिजनेस करेगी, इसी पोटेंशियल पर शेयर के दाम जो है वो घटते बढ़ते हैं। वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए आईपीओ में एक शेयर मैक्सिमम 500 का है। इरेडा का शेयर 30 से 32 का होगा। सभी आईपीओ वाले शेयरों की लिस्टिंग नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक होगी। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मच गया। एआई से क्या क्या बदल जाएगा इसका तो पूरा अनुमान भी नहीं लगाया जा सका है। एआई से तहलका मचा तो एआई लाने वाले सैम ऑल्टमैन को लेकर अलग सनसनी मची है। ऑल्टमैन ने जिस ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी शुरू की, उसी ने साल भर बाद उनको निकाल दिया। फिर कंपनी ने कहा कि उनको वापस लेंगे। नया ट्विस्ट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अनाउंस कर दिया कि ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया है। वो न्यू एडवांस एआई रिसर्च टीम को लीड करेंगे। ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स ने 17 नवंबर को एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त कर दिया था। ओपन एआई का कहना था कि उन्हें सैम ऑल्टमैन की काबिलियत पर भरोसा नहीं है कि वो उसे आगे लेकर जा पाएंगे या नहीं। इसके बाद चर्चा हुई थी कि सैम ऑल्टमैन ओपन एआई से अपनी वापसी कर सकते हैं, लेकिन सत्या नडेला के अनाउंसमेंट ने सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया। उम्मीद कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अब एआई में कुछ बड़ा तूफान लेकर आएगा। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। आज के बुलेटिन के बारे में जो भी आपके फीडबैक्स है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।